ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं। मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूँ, कितनी सीट मिल रही हैं ये कोई मसला ही नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से 3 नामों की घोषणा की। वो 3 नाम जिन्हें कि भारत रत्न दिया जाना है। इन 3 नामों को जोड़ते हुए आज 5 नाम ऐसे हो चुके हैं जिन्हें कि इस साल मोदी सरकार भारत रत्न से नवाजेगी, जिनमें कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। अब इन 3 नामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, खासकर चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर के। और उसके कई मायने हैं, कई आधार हैं और उन आधार पर, उन मायनों पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न का ऐलान हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट किया हुआ था, जिसमें कि वो उनकी प्रतिमा पर, उनकी जो फ़ोटो है उस पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, यानी कि उन्हें एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे थे। अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन जो है वो एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति का जनक उन्हें कहा जाता है और इस लिहाज से इनको भारत रत्न मिलना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब देश एक तरीके से मतलब कृषि प्रधान जो हमारा देश कहा जाता है वो आज इन्हीं की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है फॉरेन ब्रीड्स के साथ साथ में फसलों की जो है इंडियन ब्रीड्स के साथ में कई तरह के जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं वो करवाए और उसके साथ साथ में आज जो है हमारा देश बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। PV नरसिम्हा राव को भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भी उनको जाना जाता है। उनका जब कार्यकाल रहा तो उस दौरान उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिनकी वजह से आज भारत लगभग विकसित देश बनने की कगार में सबसे आगे खड़ा है और बहुत जल्दी हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम जो है बार बार उछल कर आ रहा है। क्या कारण है? दरअसल RLD के जो 2 भाइयों की जो वो पार्टी है, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी जो है चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं और इसी के साथ साथ में उनको जो भारत रत्न का सम्मान मिलना बड़ा ही अहम माना जा रहा है। जब ये सम्मान का ऐलान हुआ तब जयंत चौधरी से पूछा गया उनको, क्योंकि इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि RLD जो है भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा 2024 का जो है वो चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले RLD जो है वो सपा और बसपा के साथ साथ में गठबंधन में थी, यानी कि इंडी गठबंधन के साथ में मिली हुई थी। तो अब जो है उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या जो है वो भाजपा के साथ शामिल हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से अब आपके सवालों से इनकार करूं। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो जो है भाजपा के साथ में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यहां तक खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग की पेशकश भी हो चुकी है। 2 सीटें जो है लोकसभा की यानी कि बागपत और बिजनौर की उन्हें दी जाएगी और 1 सीट जो है राज्यसभा में दी जाएगी। वहीं कैबिनेट में एक मंत्री पद भी ऑफर किया जाएगा। 2024 में जब मोदी सरकार अगर दोबारा जो है वापसी करती है तो उसके बाद उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का भी एक पद ऑफर किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी जो है ऑफर कर रही थी, तो बीजेपी के साथ में 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीटों में ही RLD जो है वो क्यों खुश हुई? सबसे पहले तो आप उनका ये बयान सुन लीजिए।
जैन जी इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही हैं ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूं। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जब 7 सीटों पर ऑफर दे रही थी तो उसके बाद बीजेपी के साथ महज 2 लोकसभा सीटों पर ही वो क्यों संतुष्ट हुए? इसका कारण ये है कि 2014 और 2019 का जब आरएलडी ने सपा बसपा के साथ में मिलकर गठबंधन के साथ में जो है वो चुनाव लड़ा था, तो उनका जो वोट शेयर है वो 3% से भी कम हो गया था। जी हाँ, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 3% से भी कम जो है वोट शेयर आरएलडी का रह चुका था, जबकि 2009 में जब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे तो अच्छी खासी जो है सीटें जीत कर आए थे और उसके साथ साथ में उनका अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग हुए, वोट बैंक जो है बट गया, क्योंकि जाटों की उन्हें पार्टी कहा जाता है, इसलिए जाट वोट बैंक बट गया। इसके साथ साथ ही किसानों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिलता रहा है, लेकिन किसानों का वोट बैंक बटा और इस वजह से आरएलडी बिखर गई पूरी तरीके से। और अब जो है आरएलडी फिर से खुद को समेटने का प्रयास कर रही है और बताया जा रहा है कि इससे न सिर्फ आरएलडी बल्कि बीजेपी को भी फायदा है आने वाले लोकसभा समय पर। उतना ही बड़ा झटका यह है इंडी गठबंधन के लिए माना जा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव आने से पहले कितने झटके जो है इंडी को लगते हैं, ये तो एक अहम सवाल है। लेकिन अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, क्योंकि जो है 12 फरवरी को लगभग आधिकारिक तौर पर एक औपचारिक जो है बयान जो है बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की ओर से आ सकता है कि वो बीजेपी में, यानी कि आरएलडी और बीजेपी जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को ऐसा एक आधिकारिक ऐलान या फिर कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से यह ऐलान किया जा सकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।